कृष्णा। आज हम स्टार्ट करें नमकीन डबल रोटी का संस्कृत शब्दों में पुस्तक के संदर्भ में। जो उस पुस्तक में जितने भी संस्कृत शब्द आए उसका क्या अर्थ है और मतलब हर एक फेस्टिवल और मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ की किसका क्या अर्थ होता है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें तो हमको सब पता रहती है, ज्ञान हम सुन लेते हैं, पर जो बेसिक से बेसिक नॉलेज होता है वो हम नहीं लेते। तो वो अभी हम रीड करते हैं। आरती। आरती का मतलब होता है मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह की पूजा वंदना। भगवत गीता, इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान का गीत। यह हरे कृष्ण अभियान का मूल ग्रंथ है। भगवान कृष्ण ने हमारा मार्गदर्शन निर्देशन करने के लिए स्वयं इसका वाचन किया था। श्रील प्रभुपाद ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करके उस पर टीका भी लिखी, जिससे कि हम सब कृष्ण भगवान का संदेश आसानी से समझ सके। बर्फी, दूध और शर्करा से बनी मिठाई। दर्शन, एक आश्चर्यजनक क्रिया जिसमें आप भगवान को और वे आपको देखते हैं। दास, पुरुष भक्त अर्थात भगवान का दास। दासी यानी महिला भक्त अर्थात भगवान की दासी। धोती, सूती अधो वस्त्र जो हरे कृष्ण अभियान के सदस्य पहनते हैं। विद्यार्थी, जिन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं, वे नारंगी रंग की धोती पहनते हैं। विवाहित लोग सफ़ेद या पीली धोती पहनते हैं। वरिष्ठ पुरुष, जिन्हें स्वामी या गोस्वामी कहते हैं, वे गेरेऊ या नारंगी धोती पहनते हैं। स्त्रियां साड़ी पहनती है। अविवाहित और विवाहित स्त्रियां डिज़ाइन युक्त रंग बिरंगी एवं विधवा स्त्री सफ़ेद साड़ी पहनती है। गौर पूर्णिमा, कृष्ण भगवान के चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण दिवस का वार्षिक तिथि। गुरु, भगवान कृष्ण की गुरु परंपरा से आने वाला आध्यात्मिक शिक्षक जो हमें अध्यात्म में शिक्षित करता है। हरे कृष्ण महामंत्र, कलयुग में आत्मा साक्षात्कार के लिए एक मात्र साधन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। मंत्र जप करो या जपते रहो। हरिके स्वामी सर्वभावना दास का कारावास के समय पूर्वी यूरोप के नेता जिन्होंने श्रील प्रभुपाद से दीक्षा ली थी। जप यानी हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक लगातार उच्चारण करना। जय, सामूहिक उच्चारण के साथ प्रसन्नता का प्रदर्शन। कथा, कृष्ण भगवान के दर्शन या शिक्षा के विषय में व्याख्यान या प्रवचन की जय यानी प्रसन्नता के सामूहिक जय घोष। कीर्तन, हरे कृष्ण मंत्र का मंदिर में सहगान या उच्चारण होना। महा यानी बहुत बड़ा या विशिष्ट। महामंत्र यानी हरे कृष्ण महामंत्र। मंगला आरती, मंगल का अर्थ है पवित्र या आध्यात्मिक प्रगति में लाभदायक। आरती का अर्थ है मंदिर में भगवान कृष्ण का पूजन। कृष्ण भक्त प्रातःकाल जल्दी उठते हैं और जब स्वाध्याय या सेवा आदि में लग जाते हैं, क्योंकि प्रातः काल का समय आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग देता है। मंगला आरती सभी मंदिरों में प्राय 4:30 बजे होती है। मंत्र, भगवान की महिमा के गाए जाने वाले श्लोक, नियमबद्ध शब्दों का गाए जाने वाला पद। माया, भ्रम, विशेष रूप से यह विचार कि हम आत्मा नहीं वरन शरीर है, यह माया है। मृदंग, बंगाल का पारंपरिक दोनों ओर से बजाए जाने वाला मिट्टी का ढोलक की तरह का वाद्य। नवद्वीप अर्थात 9 टापू, यह पश्चिम बंगाल का वह क्षेत्र है जहाँ आज से 500 वर्ष पहले भगवान के अवतार चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। इसी क्षेत्र में उन्होंने 24 वर्षों तक अपनी लीलाएं की थी। पकोड़ा, सब्जी तथा बेसन के साथ घी में तला हुआ पकवान। पंच तत्व, भगवान कृष्ण के अपने 4 मुख्य अवतरित साथियों के समूह को पंच तत्व कहते हैं। पंच का अर्थ है 5 अथवा और तत्व का अर्थ है सत्य।
चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य 500 वर्ष पूर्व मायापुर भारतवर्ष में हुआ था। हरे कृष्णा महामंत्र के प्रचार प्रसार के लिए वे प्रकट हुए थे। इस कलयुग में इस मंत्र जप के से ही कृष्ण भगवान का प्रेम पाया जा सकता है तथा इस मानव जीवन को पूर्ण करके भगवान के परम धाम को जाया जा सकता है, जहाँ अनंत काल तक भगवान कृष्ण की सेवा की जा सकती है। परंपरा। आध्यात्मिक ज्ञान का गुरु शिष्य को श्रृंखलाबद्ध प्रेषण। प्रभु का अर्थ है स्वामी। कृष्ण भक्त एक दूसरे को इसी तरह संबोधित करते हैं। श्रील प्रभुपाद श्रील हरे कृष्णा अभियान के संस्थापक आचार्य। इनका लघु जीवन चरित्र प्रभुपाद का परिचय में देखिए। प्रसादम भगवान श्री कृष्ण का नैवेद्य। संकीर्तन सामुदायिक रूप से भगवान के नाम प्राय हरे कृष्णा महामंत्र का गायन। हरे कृष्णा भक्त प्राय सामुदायिक स्थानों में यह करते हैं जिससे सभी श्रोता का लाभ हो सके। संस्कृत संसार का प्राचीनतम वाक्यम पवित्र वेद इसी प्राचीन वाक्यम से रचित है। वाङ्मय से रचित है। शील गुरु और साधुओं के लिए प्रयुक्त एक सम्मानजनक शीर्षक स्वामी अथवा गोस्वामी अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। यह शीर्षक ब्रह्मचारी व्रत का पालन तथा सभी सुविधाओं का प्रयोग आध्यात्मिक प्रगति एवं कृष्ण भावनामृत के लिए करने वालों को दिया जाता है। तिलक पवित्र गंगा अथवा यमुना तट की मृदा जिसका प्रयोग स्वदेह को हरि मंदिर के रूप में अंगीकृत करने के लिए किया जाता है। वृंदावन भारत उत्तर प्रदेश स्थित श्री कृष्ण का 5,000 वर्ष पूर्व 5,000 वर्ष पूर्व जन्म स्थल एवं लीला स्थल। अभी हम रेड करते श्रील प्रभुपाद कौन है। परम पूज्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का अवतरण 1896 में कोलकाता आज के कोलकाता भारतवर्ष में हुआ। उनकी अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती से जो एक जाने माने धार्मिक विद्वान और गौड़ीय मठ वैदिक भक्ति योग की 64 शाखाओं के संस्थापक थे। 1922 में प्रथम भेंट हुई। उन्हें यह शिक्षित युवक बहुत पसंद आया और उसे कृष्ण भावना के प्रचार हेतु अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार कर लिया। श्रील प्रभुपाद उनके शिष्य बन गए और 11 वर्ष के बाद 1933 में उनसे दीक्षा ली। 1922 में की पहली भेंट में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें अंग्रेजी में भक्ति योग का प्रचार प्रसार करने को कहा। प्रभुपाद ने आने वाले वर्षों में भगवत गीता का एक टीका लिखी और गौड़ीय मठ की उनके अभियान में सहायता की। उन्होंने 1944 में बैक टू गॉड हेड नामक अंग्रेजी द्विमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इस पत्रिका के प्रकाशन को चालू रखना एक बहुत संघर्षपूर्ण कार्य था। श्रील प्रभुपाद इसका संपादन प्रूफ रीडिंग करते और यहाँ तक कि उन्हें प्रतियां भी अकेले बांटनी पड़ती थी। एक बार आरंभ करने के बाद यह पत्रिका कभी भी बंद नहीं हुई। आज भी यह पत्रिका इनके शिष्यों और शिष्यों के भी शिष्यों द्वारा 30 भाषाओं में प्रकाशित होती चली आ रही है। श्रील प्रभुपाद की दार्शनिक विद्वता और भक्ति से प्रभावित होकर गौड़ीय वैष्णव समाज ने 1947 में उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने 1950 में 54 वर्ष की आयु में अपने वैवाहिक जीवन धर्म गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया, जिससे वे अपना पूरा समय लेखन और अध्ययन में लगा सके। श्रील प्रभुपाद वृंदावन आए और वहाँ पुरातन राधा दामोदर मंदिर में बहुत सीमित साधनों के साथ रहे। वहाँ से शास्त्रों के गहन अध्ययन और लेखन में कई वर्ष तक संलग्न रहे। 1955 में उन्होंने वृंदावन में संन्यास लिया। वृंदावन में प्रभुपाद ने अपने जीवन के सबसे अद्वितीय कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का
बहुपृष्ठीय टिप्पणी सहित अनुवाद आरंभ किया। उन्होंने दूसरे ग्रहों की सरल यात्रा जैसे लेख भी लिखे। भागवतम के 3 पुस्तककार ग्रंथों का प्रकाशन करके श्रील प्रभुपाद सितंबर 1965 में अपने गुरु द्वारा निर्देशित ध्येय पूर्ति हेतु अमेरिका आ गए। इसके बाद प्रभुपाद ने भारतीय दर्शन और हिंदू धर्म के ग्रंथों के 60 से अधिक पुस्तकों में विद्वतापूर्ण अनुवाद किए और लघु टिप्पणी भी लिखी। जब प्रभुपाद माल ढोने वाले पानी के जहाज से न्यूयॉर्क आए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। केवल 1 वर्ष से कम समय में ही उन्होंने इस्कॉन नामक अंतर्राष्ट्रीय समाज की जुलाई 1966 में स्थापना की। 14 नवंबर 1977 में उनकी मृत्यु के पहले तक वे इस संस्था को मार्गदर्शन देते रहे और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें 100 से अधिक आश्रम, स्कूल, मंदिर, धार्मिक संस्थाएं और किसान समूह थे का रूप दिया। 1968 में प्रभुपाद ने पश्चिम वर्जीनिया में नव वृंदावन में एक कृषक समुदाय की स्थापना की। इसके बाद में उनके शिष्यों ने उनके अनेकों समुदाय अमेरिका और अन्य देशों में स्थापित किए। 1972 में परम पूज्य श्रील प्रभुपाद ने डलास टेक्सास में वैदिक शिक्षा आधारित प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के गुरुकुल की स्थापना की। इसके बाद उनके शिष्यों द्वारा अमेरिका और सारे संसार में बच्चों की शिक्षा के लिए गुरुकुल स्थापित किए गए, जिसका मुख्यालय आज वृंदावन में है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के निर्माण की भी प्रेरणा दी। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीधाम मायापुर, जो पश्चिम बंगाल में है, एक नियोजित आध्यात्मिक शहर का रूप एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों तक चलेगा। वृंदावन में लोकप्रिय सुप्रसिद्ध कृष्ण बलराम मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस, श्रील प्रभुपाद स्मारक और संग्रहालय भी है। मुंबई, बम्बई और दिल्ली में भी बड़े बड़े सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र हैं। अन्य महत्वपूर्ण केंद्र उज्जैन, तिरुपति में है तथा भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर केंद्र नियोजित किए गए। श्रील प्रभुपाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी पुस्तकों में है। यह ग्रंथ शिक्षित विद्वानों के समूह द्वारा उनकी गहरी संलिप्तता तथा अधिकारपूर्णता के लिए सम्मानित किए जाते हैं। यह ग्रंथ कई कॉलेजों में मानक पाठ्य पुस्तकों के रूप में भी चलते हैं। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना 1972 में परम पूज्य श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए की गई है। यह ट्रस्ट भारतीय धर्म और दर्शन की पुस्तकों के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रकाशन है। केवल 12 वर्ष में उनकी बढ़ती उम्र होने पर भी उन्होंने 14 बार विश्वाटन किया। प्रवचन यात्रा में वे 6 महाद्वीपों में गए। इतने व्यस्त कार्यक्रम में होने पर भी प्रभुपाद ने अपना कुशल और द्वितीय लेखन चालू रखा था। उनकी पुस्तकें आज एक वैदिक धर्म, दर्शन और संस्कृति का एक भव्य ग्रंथागार है। हरे कृष्णा। ऐसे थे हमारे श्रील प्रभुपाद जी की आज हम जो कुछ भी है, अगर हमारे अंदर भगवान के लिए थोड़ा बहुत भी फेथ है, भक्ति है, भगवान के प्रति अट्रैक्शन है, तो सब श्रील प्रभुपाद की वजह से जो कुछ भी है हमारा सब श्रील प्रभुपाद का है। उन्होंने हमारे लिए इतना कठिन परिश्रम किया कि उनका जन्म कोलकाता में हुआ। फिर वो अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित थे कि गुरु ने आज्ञा दी कि आप जाके मतलब भगवान की बुक्स का, गीता भागवतम का प्रचार प्रसार कीजिए। तो उन्होंने वो गुरु के प्रति इतने समर्पित थे कि गुरु की एक बार कहने से उन्होंने अपने ये बात जीवन में उतार लिया और अपना सारा जीवन प्रचार प्रसार में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में और मतलब बुक्स छापने में, अलग अलग लैंग्वेज में छापने में उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाला। वो उन्होंने गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ा ताकि वो अपना पूर्ण समय भगवान के ऊपर समर्पित कर सके और वो वानप्रस्थ आश्रम में आए। फिर वो वृंदावन में, प्रभुपाद जी वृंदावन में रहे। वहाँ पे कोई भी साधन नहीं होता था और वहाँ उस टाइम पे तो
कुछ टाइपराइटर वगैरह, तब भी इतनी कठिनाई आती थी। उनके टाइपराइटर भी 1-2 बार चोरी हो गए थे, फिर भी उन्होंने कठिनाई से पुस्तकें छापी, पुस्तकें लिखना लिखना नहीं छोड़ा, और 18,000 श्लोक, जो भागवतम के 18,000 श्लोक है, उनका अनुवाद किया। तो इस तरह से फिर उन्होंने देश विदेश की यात्रा की प्रचार प्रसार के लिए, खूब सारे महाद्वीपों में गए, हर जगह अलग अलग सेंटर खोले। तो आज मतलब उस टाइम पे इस्कॉन के प्रभुपाद जी ने लगभग 100 मंदिर बनाए, 100 से भी ज़्यादा, 100 मंदिर बनाए और आश्रम बनाए, स्कूल बनाए और गुरुकुल बनाए, मंदिर बनाए, और किसान, और एक खेती करने, मायापुर धाम की वो जो मायापुर है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। वहाँ पे उनको ज़मीन नहीं मिल रही थी, फिर बहुत मुश्किल से उनको ज़मीन मिली। वहाँ पे उन्होंने खेती करी उनके डिसाइपल्स के साथ में। और आज हम देख सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कोई है तो श्री मायापुर धाम में कृष्ण इस्कॉन टेम्पल है हमारा। तो इस तरह की कठिनाइयों का सामना किया प्रभुपाद जी ने अपने एंड तक। उनको जब वो विदेश अमेरिका जा रहे थे तो उनको हार्ट अटैक भी आया था। इतनी सारी मुश्किल होते हुए भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो आज जो कुछ भी है वो सब प्रभुपाद जी का है। तो ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। तो आगे हम रीड करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के जप से जो अलौकिक स्पंदन होता है वह कृष्ण भावनाओं को पुनर्जीवित करने का एक महान उपाय है। हम सभी जीव वास्तविक रूप से कृष्ण भावना भावित है, परंतु अनंत काल से हमारा अंतःकरण भौतिक वातावरण में मलिन हो गया है। भौतिक वातावरण जिसमें हम रहते हैं उसे माया या ब्रह्म कहा जाता है। माया का अर्थ है वह जो नहीं है। यह ब्रह्म क्या है? हम भौतिक प्रकृति के स्वामी बनना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। जबकि यह प्रकृति बहुत ही कठिन नियमों से बंधे है। जब कोई सेवक अपने सर्व संपन्न और शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण की नकल करने का प्रयत्न करता है तो इसे ब्रह्म कहते हैं। जीवन की इस दूषित अवधारणा के कारण हम प्रकृति माता के संसाधनों का दोहन करने में संलग्न है, किंतु वास्तव में हम उनकी जटिलता में उलझते ही जाते हैं। इस प्रकार यद्यपि हम प्रकृति को जीतने के लिए कठिन संघर्ष में लगे हुए हैं, हम उस पर और अधिक निर्भर हो गए हैं। भौतिक प्रकृति के साथ भ्रामक संघर्ष को हमारी कृष्ण भावना से रोका जा सकता है। कृष्ण भावना मत मस्तिष्क पर या बुद्धि पर थोपी जाने वाली नकली या बनावटी वस्तु नहीं है, परंतु यह तो चेतना की वास्तविक ऊर्जा है। जब हम इस अलौकिक स्पंदन को सुनते हैं तो यह कृष्ण भावना जागृत हो जाती है। व्यवहारिक अभ्यास से कोई भी समझ सकता है कि हरे कृष्णा अर्थात मुक्तिदाता मंत्र का जप करने से अलौकिक आनंद युक्त आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचा जा सकता है। जब यह कोई वास्तव में आध्यात्मिक समझ ले तल पर स्थित हो जाता है तब वह इंद्रिया मन तथा बुद्धि को पार करते हुए अलौकिक धरातल पर पहुंच जाता है। यह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप सीधे आध्यात्मिक स्तर से ही असर करता है, और इस प्रकार इस वाणी का स्पंदन भौतिक जागृत अथवा जैसे एक ऐन्द्रिक भौतिक और समझदारी से धरातल पर चला जाता है। महामंत्र की भाषा को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही कोई भी मानसिक समायोजन की आवश्यकता है। यह अपने आप ही आध्यात्मिक धरातल से स्फुरित हो जाते, इसलिए इसके संकीर्तन में कोई भी मग्न होकर नाचने लग सकता है। हम यह व्यवहारिक जीवन में भी देख चुके हैं। एक छोटा बच्चा भी मंत्र जप में भाग ले सकता है, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी
जो भौतिक जीवन में बहुत उलझा हुआ है। निसंदेह उसे मानक बिंदु तक आने के लिए थोड़ा बहुत समय लग सकता है, परंतु फिर भी ऐसी भौतिकता में उलझे हुए मनुष्य आध्यात्मिक धरातल पर बहुत शीघ्र ही ऊपर उठ जाते हैं। जब भगवान का कोई प्रिय भक्त प्रेम से इस महामंत्र का जप करता है तो सुनने वालों पर इसका बहुत असर होता है, और इस प्रकार इस मंत्र को शुद्ध भक्त के ओष्ठों से श्रवण करना चाहिए, जिससे बहुत शीघ्र इसका प्रभाव पाया जाता है। जहाँ तक संभव हो अभक्त द्वारा मंत्र का श्रवण नहीं करना चाहिए, जिससे यदि सांप दूध को अपने ओष्ठों से छू लेता है तो दूध विषैला हो जाता है। हरा शब्द भगवान की शक्ति के संबोधन या अपवाहन का ढंग है, और राम एवं कृष्ण शब्द भगवान को संबोधित करने के समान है। राम और कृष्ण दोनों ही परमानंद है, और हरा भगवान की आनंद शक्ति है। हरा को संबोधित करते समय हरे बोला जाता है। भगवान की परम आनंदिनी शक्ति हमें भगवान के पास तक पहुंचाने में सहायता करती है। भगवान की अनंत शक्तियाँ में से एक माया कही जाती है, और हम जीव भी भगवान की एक शक्ति ही है, एक छोटी शक्ति। जीवित प्राणी भौतिक शक्ति से श्रेष्ठता शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई उत्तम पवित्र श्रेष्ठता शक्ति अपने से नीचे कोटि की शक्ति के संपर्क में आती है तो असंतुलन की स्थिति आ जाती है, परंतु जब वह किसी दूसरी उत्तम पवित्र श्रेष्ठतम शक्ति हर के संपर्क में आती है तो जीवित प्राणी या मनुष्य एक प्रसन्न और सामान्य स्थिति में स्थित हो जाता है। यह 3 शब्द हरे कृष्ण और राम ही महामंत्र के अलौकिक बीज है। हमारा जब परम पिता भगवान की आंतरिक शक्ति हरा द्वारा रक्षण के लिए आध्यात्मिक पुकार है, जो पतितात्मा की रक्षा करती है। यह मंत्र जब माँ के लिए छोटे बच्चे की पुकार या रोने की तरह है, जिसे सुनकर माँ दौड़कर बच्चे को गले लगा सकती है। माँ हरा भक्त को परम पिता भगवान हरि या कृष्ण की कृपा पाने में सहायता करती है, और भगवान स्वयं ही उस भक्त जो इस मंत्र का जप मन से करता है कि सामने प्रकट हो जाते हैं। आध्यात्मिक साक्षात्कार की कोई भी अन्य विधि इस समय इतनी प्रभावशाली नहीं है जितना कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हमने हरे कृष्णा महामंत्र के अर्थ के बारे में समझा कि जो ये दिव्य नाम है, ये जो महामंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है। ये हमारे प्रचार में काफ़ी हेल्प करेगा कि हमें ये सिखाता है कि हमें प्रचार में सबसे पहले भक्तों को क्या सिखाना चाहिए, ताकि हम उनको हरे कृष्णा महामंत्र का ज्ञान बता सके, ताकि वो माला जप करे, मंत्र जप करे। तो हम इसकी सहायता से हम प्रचार कर सकते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र क्या होता है, ताकि और भी पतित आत्माएँ मंत्र का जप करें और वो भगवान के धाम जाए। तो आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। कल हम रीड करते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रासंगिक श्लोक। तो आई होप आपको आज सब समझ में आया होगा। बस ये बुक ख़त्म होने वाली ही है, थोड़ा सा और है, फिर ये बुक ख़त्म हो जाएगी। तो एकदम ध्यानपूर्वक पढ़े और वापस बार बार इस बुक को पढ़े, ताकि हमें भक्ति के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवन की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।